बात हुई, लेकिन बात हम यहाँ पर अब दालों पर करेंगे और इसके लिए हमारे साथ इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन बिमल कोठारी जी जुड़े हैं। बिमल जी नमस्कार। दालों की अपनी ही एक अलग कहानी है यहाँ पर। प्राइसेस की अगर बात करें तो यहाँ पर तुअर उड़द में अभी भी तेजी के साथ कारोबार है। अगर पिछले 3 महीने का, पिछले 1 साल का डेटा उठा के देखें तो प्राइसेस ऑन द हायर साइड हैं। इंपोर्ट्स अगर देखे जाएं तो वो स्लाइटली वीकर हैं और उसकी काफ़ी सारी चिंताएं भी हैं। और तीसरा जो पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहेंगे वो ऑफकोर्स सरकार की तरफ से है, जहां पर हम जानते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, लेकिन जो कोशिशें हैं वो जारी हैं। और अब जिस तरह की खबरें हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र सहित 1-2 और राज्यों में अब ऑफिशियल्स यहां पर मिलें और वेयर हाउसेस चेक करेंगे। सबसे पहले उसी खबर पे आपसे जानना चाहेंगे कैसे ले रहा है इसको इंडस्ट्री। धन्यवाद मनीषा जी, आपने मुझे आमंत्रित किया। देखिए, ये न्यूज पिछले हफ्ते से चल रहा है कि कुछ स्टेट्स में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो वेयर हाउस विजिट करेंगे। तो अभी तक हालांकि ऐसा अभी तक कोई कदम उठाया नहीं गया है, लेकिन ऐसा मार्केट में न्यूज है, पेपर में भी, मीडिया में भी काफी न्यूज आ रहा है ये। तो लेकिन मेरा इसमें ऐसा मानना है कि सरकार को जो ये वेयर हाउस टू वेयर हाउस जो चेकिंग करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है और ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि मार्केट में पैनिक होगा। ऑलरेडी हम जानते हैं कि तुअर उड़द में जो एक स्केर्सिटी बनी हुई है, एक शॉर्टेज बनी हुई है, और ये जग जाहिर है कि लास्ट 2 साल से, इन दोनों 2-3 सालों से इन दालों में प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो इसमें ये कोई नई बात नहीं है, जो दाम बढ़े हैं ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये एक्सपेक्टेड लाइन में हो रहा है। और इसी कारण सरकार ने इम्पोर्ट भी येलो पीस का खोला है, जो 40-42 रुपया में हमारे यहाँ जो आज 40-42 रुपया में उपलब्ध है। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट, ये इस तरह के जो कदम है, मैं समझता हूँ काउंटर प्रोडक्टिव हो सकते हैं। इसके रादर ये करना चाहिए कि आप ट्रेड के साथ मिलकर बात करें और किस तरह सप्लाई को आप आगे बढ़ाएं। एक पॉजिटिव कदम उठाना चाहिए। इस तरह की ये जो कदम है ये बहुत काउंटर प्रोडक्टिव हो सकते हैं। बाजार में पैनिक होगा, लोग माल लाने में और हिचकेंगे। तो इससे अच्छा है कि ऐसा कदम नहीं उठा के हमें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए आपस में, सरकार को ट्रेड के बीच में। तो और इसके लिए आईपीजी हम तैयार है, हम इस मीटिंग भी करेंगे सरकार के साथ। इस तरह के कदम, जहां ऐसा लगे कोई स्पेकुलेटिव एक्टिविटी हो रही है, वहां पे वो जरूर एक्शन लेवे, लेकिन अदरवाइज इन जनरली इसको इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ये बहुत काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। इसमें काफी पैनिक होगा बाजार में, इसमें सप्लाई उसमें रुकेगी, सप्लाई इसमें बढ़ेगी नहीं। और आज जरूरत है कि हम सप्लाई बढ़ाएं। सप्लाई बढ़ने से ही आपके यहाँ जब अवेलेबिलिटी होगी तो दाम अपने आप बैलेंस होंगे। देखिए, ये जो दाम है तुअर के, उड़द के, ठीक है, ये कुछ जो हमारे नॉर्मली जो एमएसपी के कुछ ऊपर रहते हैं, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ऊपर है और ये एक्सपेक्टेड था। लेकिन इसके सामने हमारे पास में दूसरे ऑप्शंस भी हैं। आज हमें येलो पीस जो है 40-42 रुपए में मिल रही है, मसूर 60 रुपए मिल रही है, चना 60 से 65 रुपए के बीच मिल रहा है। तो बाकी दालें सब उपलब्ध है, ऐसा नहीं है कि दूसरी दालें उपलब्ध नहीं है। तो अगर आप पल्सेस बास्केट को अगर एज ए होल देखें तो अवेलेबिलिटी का ऐसे कोई मेजर इशू नहीं है। आज कम से कम 17 से 18 लाख टन येलो पीस का इंपोर्ट हो चुका है जी। पर बिमल जी, मुझे ये बताइए कि अगर एक तो जैसे आपने कहा कि हमेशा सरकार स्टेप नहीं लेती है, कई बार वो वार्न भी करती है, कई बार वो चेता भी देती है, तो सेंटिमेंट ऑफ कोर्स थोड़ा सा यहाँ पर हिल जाता है। लेकिन जिस तरह से सरकार हमेशा कहती रही है कि चाहे पल्सेस की होर्डिंग आउट ऑफ इंडिया हो रही है या विद इन इंडिया हो रही है, तो जो आपको हमेशा यहाँ पर डिस्क्लोजर्स भी देने पड़ते हैं, वो सब भी अगर हम देखें तो भी अगर सरकार को लगता है ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपको लगता है कि एक स्मॉल परसेंटेज ही चाहे सही, पर कुछ पल्सेस हाउसेस या कंपनीज होल्ड शायद कर भी रही होंगी। जैसे मैंने कहा कि शायद हो सकता है कुछ एक रेयर, मतलब कुछ एक इंस्टेंसेस हो सकते हैं, तो उसको सरकार उस पर जांच करे, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसको जनरली कि हर हाउस में आप जाएं, उससे क्या होगा, पूरे मार्केट में पैनिक क्रिएट होगा। और हमें सरकार के साथ में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लेना है। उसके लिए हम सरकार से मीटिंग भी करेंगे, हम बात भी करना चाहते हैं, हम बात करेंगे भी। और मैं भी आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे साथ मिलकर आप हम इसका एक हल निकालने की कोशिश करें कि हम सप्लाई कैसे बढ़ाएं। देखिए कि तुअर का जो उत्पादन है अभी इस समय म्यांमार के अलावा कहीं भी नहीं है। म्यांमार में 3-3.5 लाख टन का प्रोडक्शन है लगभग, वहां से 1.5 लाख टन ऑलरेडी आ चुका है, 2 लाख टन वहां पे स्टॉक लगभग बताते हैं। इसके बाद अब जो नई सप्लाई आएगी वो आएगी अफ्रीका से, जो होगी अगस्त से सितंबर से स्टार्ट। तो अगर हम पैनिक क्रिएट करेंगे तो लोग माल लाने में हिचकेंगे। तो इसलिए मेरा उनसे अनुरोध है कि आप इस तरह, अगर आपको कोई खास इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कहीं पे इस तरह का हो रहा है, तो आप उस पर कदम उठाएं। हमें उसमें कोई इशू नहीं है, हम उसमें राधा हम सरकार के साथ हैं कि कोई एक्टिविटी कर रहा है और कोई जानबूझ के मार्केट में मैनिपुलेट कर रहा है, तो हम सरकार के साथ में हैं।
हमें उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन एक जनरली कि सभी आप ट्रेड हाउसेज में जाके आप इस तरह का एक पैनिक क्रिएट करें, तो इससे क्या होगा, काउंटर प्रोडक्टिव होगा। जी। तो और देखिए, जहां उड़द का सवाल है, इस उड़द के भाव जो है काफी दिनों से स्टेबल है, 2-4-5 रुपए ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो ज्यादा जो इशू, मेजर इशू है तुअर में है, जो हम समझते हैं जग जाहिर था, लास्ट 2 साल से ही हो रहा है, कोई नई बात तो है नहीं है। तो इसके लिए जो, और एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि देखिए, जो दालों के दाम में कुछ तो मुझे ऐसा लगता है बहुत हाइप क्रिएट किया जा रहा है कि दाम बढ़ गए इतना कोई तो बिमल जी, मैं तो आपसे प्राइसेस पे बात भी नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ नंबर्स एंड जो सरकार का एक्शन आ सकता है उस पे जाना चाहती हूँ। तो सरकार के एक्शन की तो आपने यहाँ पर बात की, अब जो नंबर्स हैं इम्पोर्ट्स के लेके, जी सरकार का एक्शन है कि दाम बढ़ गए। जी हाँ जी, क्या आप उसमें इतना बड़ा हाइप क्रिएट किया जाए कि दाम बढ़ गए, इससे भी बहुत सारी चीजों के दाम बढ़े हुए हैं। इतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर दिया गया है कि दाम बढ़ गए। हेवंस आर नॉट फॉलोइंग, मनीषा जी। I get that. पर विमल जी, जिस तरह का इंपोर्ट हुआ है वो नंबर्स भी यहाँ पर कमजोर हैं, एंड ऑफ कोर्स उसके काफी सारे रीजन हैं, फिर चाहे वो मोजाम्बिक है या फिर बाकी कंट्रीज की तरफ से कंसर्न्स हैं। आप ब्राजील, अर्जेंटीना से भी यहाँ पर बात कर ही रहे हैं, आप ब्राजील में थे भी पिछले महीने काम करने के लिहाज से, जो इंपोर्ट्स के नंबर्स कमजोर हैं। आपको राधन के सब कदम पे, जैसे मैं अभी ब्राजील में था पिछले 15 दिन पहले, और वहाँ पे वो लोग प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। इस साल वहाँ से लगभग 50,000 टन ब्लैक माफे का इम्पोर्ट होगा, और वो पे भी काम कर रहे हैं। तो हमें दिखता है वहाँ पे, जहाँ पे इतनी बड़ी वहाँ पे फार्मिंग की एक अपॉर्चुनिटी है, क्यों ना हम उनके देशों के साथ मिलके, ताकि देखिए हमारे यहाँ जो सरकार के आंकड़ों के साथ, जो हमारे लास्ट 9 महीने अप्रैल से लेके दिसंबर 2023 हमारा जो रिक्वायरमेंट था, ये सरकार के आंकड़े बता रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से, लगभग 28.5 मिलियन टन का था। इसका मतलब पूरे साल का पकड़े तो हमें 33-34 मिलियन टन की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट साल में हमारी रिक्वायरमेंट सरकार के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से ये तो 40 मिलियन टन होगी। तो हम, और हमारा जो दालों पे डिपेंडेंस है, जो हमारा उत्पादन है, वो सारा रेनफेड एरिया है, इरिगेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए। ये नीजर पॉलिसी, ये इतनी बड़ी जो हमारी जो जनसंख्या है, उसके लिए ये इशू को, जो नीजर डिसीजंस है, इनसे सॉल्यूशन नहीं हो सकता है आपको, और इसके लिए आपको ट्रेड को साथ में इन्वॉल्व करके इसका सॉल्यूशन करना चाहिए, ताकि हमारी जो सप्लाई बराबर बनी रहे। एब्सोल्युटली बिमल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो ऑफ कोर्स कुछ कंसर्न्स हैं, और जैसे बिमल जी कह रहे हैं कि इंडस्ट्री, आईपीजीए ऑफ कोर्स यहाँ पर सरकार के साथ मीटिंग करेंगे, रिप्रेजेंटेशंस करेंगे, और एक चीज़ का ध्यान ऑफ कोर्स यहाँ पर रखना होगा कि सेंटिमेंट यहाँ पर इंप्रूव होता हुआ नजर आए, हाइप के ऊपर यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाए, वो ऑफ कोर्स दालों के यहाँ पर फेवर में होगा। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है।